अच्छा बुलबुले में ना वो एक तालीम बालगा की एकेडमी खोल लेते हैं। अच्छा गरीब और नादार लोगों को ना, अब मकसद तो उनका पैसे इकट्ठे करना होता है। अच्छा। वो कहते हैं कि तालीम देंगे हम बड़े लोगों को, तालीम बालगा। अब उसकी पब्लिसिटी कर रहे थे ना, तो वो जो क्या वो कौन सा होता है, ग्रामोफोन या पता नहीं कौन सा होता है, वो जो लाउडर सा नहीं होता, लाउड स्पीकर सा, वो जो हैंड हेल्ड होता है, वो हैंड हेल्ड सा स्पीकर लेके ना, तो वो पब्लिसिटी कर रही होती है गली में। अच्छा। बुलबुले वालों ने एकेडमी बनाई है, तो उसमें कहती है वो बड़ों के लिए कहती है अपना बचपन खेल कूद में जाया करने वाले बगैरतों। क्या हम बड़े हो गए हैं? बड़े हो गए, आप पढ़ लो। अब पढ़ने का टाइम आ गया। 2 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपको आवाज आ रही है या नहीं, फिर हम अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं टूवर्ड्स शारजा और टाइम हो रहा है इधर इस वक्त 3। यार पता नहीं ये मेरा फोकस इस पे बिल्कुल नहीं कर रहा टाइम वाले पे। हाँ अब कर रहा है। 3:08 हो रहे हैं और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स शारजा। आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि हम देखें कि हमें किस किस ने ज्वाइन कर लिया है और फिर हम मजीद बातचीत स्टार्ट करें। वैसे बुलबुले ऐसा ड्रामा है जो उसकी एपिसोड्स पे एपिसोड्स बन रही है और बच्चे क्या बड़े क्या सब देख पता रहे नहीं कितनी 100 से ज्यादा होगी होंगी। और इसमें वो है ना, इसका राइटर नबील है, राइटर नहीं डायरेक्टर नबील। अच्छा खुद ही डायरेक्टर है। सारे लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, है भी थोड़ा फनी मजे का ही है। वही बात है ना, पुराने दौर में और कॉमेडी होती थी, टाइम के साथ साथ कॉमेडी चेंज होती है। हम एयरपोर्ट के पास से, ये हम एयरपोर्ट के पास से गुजरे हैं। 1 मिनट यहाँ से दिखाते हैं। ये है जी, ओह वो जा रहा है प्लेन। वो ये इसराइल का है। हाँ, वो कैसे आपको पता चला? इसके पीछे फ्लैग है इसराइल का। नजर आ रहा है? बस चला गया, देख लिया। ये है जी दुबई का एयरपोर्ट, टर्मिनल नंबर 3 आई थिंक। ये टर्मिनल 1 है। अच्छा ये टर्मिनल 1 यहाँ से भी है। इसराइल का प्लेन ने टेक ऑफ किया। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा इसराइल का प्लेन। इसके पीछे उसका फ्लैग कैरियर था ना उनका। चौधरी जीशान है कोई, उन्होंने कमेंट किया है। यूएई ने तो जब से इनको तस्लीम किया ना इसराइल को, तो काफी टाई अप्स हैं इनकी। तलबीब से फ्लाइट्स इनकी डायरेक्ट आती हैं। अच्छा वो पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हम शारजा जा रहे हैं इस वक्त, बल्कि अब तो पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली हमने मूव आउट होना है, रिलोकेट होना है दुबई से शारजा। ऑफिस मेरा मूव हो गया, इसलिए शारजा ऑफिस चला गया, तो अब हम रिलोकेट हो रहे हैं शारजा। और ज़रा जाके देखिए कि अपार्टमेंट हमारा रेडी है कि नहीं। होगा ही, वैसे ही हमें वो भी तो होता है ना, एक हमें घूमना फिरना भी तो होता है। वीकेंड है स्पेशली, तो आज फिर फ्राइडे था, ऑफ था इसलिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? और आप लोग कहाँ से ज्वाइन करें, अपने सिटी का नेम लाजमी बताएं और साथ ही बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बता रहे हैं साथ साथ कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं टूवर्ड्स। यार अभी तक ये खाए खत्म नहीं किया। नहीं, ये इसको बंद करके रखो। साथ साथ जो है कुछ खाना पीना भी चल रहा है। जी जनाब, मंजर के पास से गुजरने लगे हम। मंजर सामने हमें शारजा नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप बताइए आप कहाँ से हैं जीशान अली, और क्या हो रहा है इस टाइम, क्या रूटीन है? वैसे आई थिंक वहाँ इवनिंग का टाइम है और इस टाइम मोस्टली लोग बिजी होते हैं, मतलब या तो वो रात में फ्री होते हैं। लास्ट टाइम हम ढाई बजे थे रात के वक्त में, तो काफी गपशप रही थी। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कहाँ से? इस्लामाबाद में कहाँ से आप? ये राइट साइड पे अलनादा 1 है, ये दुबई का एरिया ही है। सामने जो ब्रिज है ना, इसके उस तरफ शारजा है और इस तरफ दुबई है।
जब हम इसके अंदर नीचे से गुजरेंगे तो हम शारजा एंटर हो जाएंगे। सही। अल्लाह टू चेंज। ये हम एंटर हो गए शारजा में। ये जी आ चुके हैं शारजा और नहीं जी हमारी रात को ड्यूटी होती है। अच्छा जी, वही बात है, हर बंदे की रूटीन डिफरेंट है। कुछ की नाइट ड्यूटीज हैं, कोई दिन टाइम फ्री होता है। आज वैसे फ्राइडे था लेकिन मे बी इस टाइम लोग फ्री हो या ना हो। एक्चुअली हमारी रूटीन अलग था ना। अब तो यहाँ पे भी खैर सैटरडे संडे वीकेंड हो गया है, लेकिन हम अभी तक फ्राइडे ही ऑफ कर रहे हैं। और एक टाइम पे पता है पाकिस्तान में भी फ्राइडे ऑफ होता था जब हम छोटे होते थे। हाँ, और मैंने वो चीज, अच्छा ये अंसार मॉल आ गया। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से संडे ही ऑफ होता है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार फ्राइडे ऑफ होता होगा, कैसा लगता होगा। हमारे बचपन में फ्राइडे ऑफ होता था। PWD हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। G11 4 राइट। आपको तो सही पता होगा ना उधर के। मैं वहाँ रहा हूँ। तो अब फ्राइडे ऑफ की आदत पड़ गई है क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे ऑफ होता है। तो अब मुझे बड़ा ये अजीब सा लग रहा है कि यार संडे ऑफ होगा तो वो बड़ी रूटीन डिफरेंट सी लग रही है। क्योंकि इंसान की नेचर है ये कि वो एक रूटीन का या एक चीज का जब आदी हो जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा उसको चेंज करना या उसमें जब कोई सी मॉडिफिकेशन या चेंजिंग आती है तो उसको एक्सेप्ट करना और अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो ये हम वी आर लुकिंग फॉर पार्किंग। इधर हम कहीं पार्क करेंगे। एक्चुअली फ्राइडे को शारजा में जो पब्लिक पार्किंग है ना ये फील्ड होती है। हाँ, चूंकि ये फ्री होती है इसलिए। वरना तो पार्किंग इनकी काफी सारी है। वो कह रहे हैं कि नहीं ये खन्ना पुल के साथ है। अच्छा, बैरियर टाउन फेज 1 के साथ। एक उधर भी थी ना G11 4 में थी, PWD थी या पता नहीं कौन सी थी। मैं तो रहा हूँ 3 साल स्टूडेंट था। तो अब सबसे पहले हमने नीचे उतरना है तो मास्क वेयर कर लें क्योंकि मास्क जो है ना बहुत जरूरी है। अब इनमें से जो है ना वो आप अपने फैशन वाला पहन लो ना यार। नहीं, मैं सादा ही पहनूंगी, ब्लैक ही पहनूंगी। आपको चाहिए मास्क? नहीं है मेरे पास। ओके। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे हम मूव होना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल मूव हो जाएंगे। मैं जरा वाटर ड्रिंक लूं। आप वाटर ड्रिंक लें और मैं जरा मास्क पहन लूं। जी वो कमर्शियल एरिया है, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं वो कमर्शियल एरिया है। G11 4 में और रेड सी बिल्डिंग्स है, बहुत सी रेजिडेंशियल है। उसमें ब्लॉक्स थे, पता नहीं B001 या BB01 कुछ इस टाइप की बिल्डिंग्स थी उसके अंदर। अच्छा। रेड सी बिल्डिंग्स हैं। जो G10 से जब आप G11 की तरफ आते हैं तो जो छोटा राउंड अबाउट है जिसके बाद G11 शुरू हो जाता है, वहां से अगर आप लेफ्ट हो जाएं तो वहां पे वो अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा। अच्छी फैमिली रेजिडेंशियल एरिया वो। सही। और बाकी सबने नहीं बताया कि वो कहाँ से हैं, बस एक ही हमें पता चला कि ये इस्लामाबाद से हैं। हाँ जी चलें जी, ये रख दो ना। हाँ गाड़ी। चलिए अब नीचे जाने का टाइम हुआ चाहता है। ये इसी की बेसमेंट है, इसी बिल्डिंग की। वो ऊपर जा रही है बेसमेंट में। अच्छा, और इसके 8 पोडियम्स हैं और उसके बाद जी ये स्टार्ट होता है आगे। चलिए लगता है बाकी शर्मा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। कोई भी जो है ना वो कमेंट करके बता नहीं रहा। ये हम एंटर हो चुकी हैं जी बिल्डिंग में। कब आएगा कब? अपार्टमेंट आएगा कुछ आता है तो मैं बताएगा। ये क्या है? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट
ओके, ओपन है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो है ये यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट है। बस ये पिक करना है आज हमें। हाँ, ऊपर अपार्टमेंट टाइप की रखते हैं ना, सफाई होगी है ये हो गया चल तो पेपर पे साइन कर देंगे। इधर ऊपर। वैसे पहले मैं सऊदी अरेबिया रहा हूँ पहले 5 इयर्स तक। अच्छा, माशाल्लाह। कैसा रहा उधर का एक्सपीरियंस? अभी हमें साथ ले जाना है। कल मुझे भी दे देना। कल शिफ्टिंग वाले कितने बजे आएंगे, पहले ये भी पूछ लेना। होगा खाना बासी अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। 10 से 11 ठीक, 10। ओके, जरा अपार्टमेंट को देख सकते हैं ना। हाँ जी, अपार्टमेंट क्या तो रहे हैं कि रेडी हो गया होगा, सो देखते हैं। अच्छा लग रहा, मगर पाकिस्तान है, मैं दमाम में रहा। अच्छा, सही। इधर से चलते हैं ना, इसमें चलते हैं। ये ओके, बिल्कुल यही बात है, पाकिस्तान की तो और ही बात है। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स, यहाँ सिग्नल्स आ रहे होंगे। अब सारी देख लेना सेटिंग की कौन सी चीज़ें कहाँ रहती हैं। क्योंकि कल हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार अच्छा ये चीज़ कहाँ पे आएगी, ये कैसे सेटिंग हो पाएगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो जब शिफ्टिंग कर रहे होंगे और सारी चीज़ें होंगी तो फिर ही हम देख लेंगे कि क्या सीन बनता है, क्या अरेंजमेंट होता है। ये हम आ चुके हैं फ्लोर पे और बकौल उनके ये ओपन ही था। सो लेट्स सी। कोई ये तो ओपन नहीं है, ये मुझसे नहीं ओपन हो रहा भाई, मुझसे तो ये ओपन नहीं हो रहा। आई डोंट नो इसका क्या सीन। अभी ज़रा थोड़ी देर तक देखते हैं कि क्या सीन होता है। अच्छा, यहाँ पे भी इसके ये इस साइड पे भी लिफ्ट्स हैं, यहाँ से भी आया जा सकता है। सो जिसका जहाँ पे कन्वीनियंट होता है, मतलब जिस साइड पे जिनका अपार्टमेंट है वो उस साइड के लिफ्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। आई डोंट नो कि कोई कर नहीं रहा या मुझे शो नहीं हो रहे। सो कमेंट्स करके बताइए अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, ओके। तो ये लॉक्ड है बेसिकली, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। उन्होंने चेक करो, भी चेक करना। हाँ, उन्होंने हमें कहा था कि ओपन है, एक्सी पे है। हाँ। तब तक हम देख लेते हैं पूल और जो है वो जिम वगैरह देख लेते हैं। आपने 2 प्रेस करनी है ऊपर और नीचे के लिए। पता नहीं, वैसे मुझे किसी किस्म के कोई कमेंट्स शो नहीं हो रहे, पता नहीं शायद। अब यहाँ से हम जाएंगे जी बिल्कुल टॉप पे, और वहाँ से हम जो है वो देखेंगे क्या है, ये कौन सा टावर है। ये शारजा का एक टावर है और यहाँ पे हम अपार्टमेंट देख रहे हैं फिलहाल। ये है जी स्विमिंग पूल, आई थिंक इस साइड पे ही है।
फीमेल जिम, दिस इज फीमेल्स जिम, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई है नहीं और मैं भी जस्ट देखने ही आई हूँ। इस पर हमारा प्लान तो पूरा है कि हमें इंशाल्लाह मूव होने के बाद प्रॉपर जिम वगैरह करनी है स्टार्ट, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि ये प्लान हम हमेशा करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने मूव होने से पहले ये प्लान किया था और कल हम वीडियो देख के बहुत हंस रहे थे कि बस हम प्लान ही करते हैं और अमल उस पर नहीं करते। नाइस, गुड, हाँ जी बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे ढूंढना चाह रही हूँ, ये तो रूफ़ आ गई, यहाँ से तो रूफ़ हो गई, लेकिन पूल का एरिया कहाँ होगा वाला? अच्छा, स्विमिंग पूल का लगा हुआ तो यहीं पे ही है, बट देखते हैं, हम साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये है स्विमिंग पूल का डोर, ये रहा स्विमिंग पूल। वैसे मुझे डर बहुत लगेगा, यहाँ पे है भी अंधेरा, अल्लाह। अब पता नहीं नीचे जाना होगा या ऊपर जाना होगा। अच्छा, ऊपर जाना होगा यकीनन। सो चलते हैं जी ऊपर, पूल का विजिट करते हैं। ओहो, स्विमिंग पूल लॉक्ड है वो देखें, इसलिए मुझे उल्टे कदमों वापस जाना होगा यहाँ से। खैर, मैं कल से राउंड मारने आई थी क्योंकि हमें उन्होंने कहा था कि अपार्टमेंट जो है वो खुला है और आप उसे चेक कर सकते हैं, जबकि अपार्टमेंट जो है वो बंद था और वो गए हैं नीचे अपार्टमेंट की कीज़ लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक ऊपर जिम और पूल देख आती हूँ। सो पूल भी बंद है, ज़ाहिर है उसकी भी शायद टाइमिंग होगी कोई, या फिर यहाँ से अब जो है ना फिर से मुझे अब नीचे ही जाना पड़ेगा। मौसम तो यहाँ पे काफ़ी गर्म हो रहा है और आप लोग अपने एरियाज़ के मौसम के बारे में बताएं, क्या सीन चल रहा है, चेंज हो चुका है मौसम या नहीं। पाँच लोग देख रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं आ रहे और मुझे कोई पता नहीं चल रहा है ये वीडियो मेरी चल रही है या नहीं, मेरी आवाज़ जा भी रही है या नहीं, कोई सुन भी रहा है या नहीं। सो कमेंट करके बताइए। चलें जी, लिफ्ट आ चुकी है, अब हम जाएंगे अपने फ्लोर पे। देखते हैं मैं पहले पहुंचती हूँ या वो पहले पहुंचते हैं। चलिए जी, मैं तो गई हूँ पहुँच और मुझे डायरेक्शंस भी नहीं याद आ रही। हाँ यही है, मैं पहले पहुँच गई। ये स्टिल बंद है अभी, लगता है मैं पहले पहुँच गई। पहले भी पहुंच गई। हाँ जी, पर लेकिन स्विमिंग पूल लॉक्ड था। जिम में देखा हूँ, यार ये तो अभी हो जाएगा। कोई इसकी जो है ना सफाई अभी कुछ इनकम्प्लीट ही लग रही है। ये रहा किचन। वैसे अभी इसकी नहीं बनाते वीडियो ना, ये इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करेंगे तो फिर ज़रा जब सफाई होगी और सेटिंग होगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। क्या होगा? फाइनल टच। नहीं, फाइनल टच रहता तो सुबह हमने स्टार्ट कर देनी है शिफ्टिंग, तो ये क्यों हो जाएगा तब तक? अजीब सी स्मेल भी आ रही है यहाँ से, पेंट टाइप के। ये वॉशरूम है, ये आप देख लीजिए। यस, यू कैन वॉच। ये इंशाल्लाह जब यहाँ हम शिफ्ट होंगे तो फिर मैं शिफ्टिंग की भी कभी व्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद भी जब यहाँ की सेटिंग वगैरह होगी तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बेसिकली इसका जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, वो है यहाँ का व्यू। मेरे ख्याल में इसको बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, वो सामने बिल्कुल जो है ना समंदर नज़र आ रहा है। ये भी साफ हो गया है।
तो ये इसका भी बहुत मज़े का। हाँ, यहाँ मुझे ABC लगी हुई थी और वो इतना दीवारें खराब थी सब। हाँ, बस ये फर्श थोड़ा सा रह गया है। और रूम की हालत देखते हैं जी। इधर भी आ सकता है ऐसे, हाँ, उस तरफ बेस करके इस तरफ यहाँ पे आ सकते हैं, या मसाज चेयर भी यहाँ पे आ सकती है। स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। मसाज चेयर छोड़ी है, नहीं आएगी। अच्छा, वो नहीं आएगी। असल में यहाँ अगर हम एक्वेरियम चेयर इधर आनी चाहिए या उस तरफ एक और। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है, यहाँ पे स्विच ही नहीं है। मसाज चेयर की एक्सटेंशन यूज़ की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है स्विचेस है ना, यहाँ पे तो LED वगैरह लग जाएगी। उसके बाद बाकी सेटिंग वही बात है, जब तक हमारे पास हर चीज़ यहाँ पे होगी तो फिर ही हम कर सकेंगे। ये स्टिल देखें, इनका सामान वगैरह पड़ा है, बट होपफुली कि ये कंप्लीट कर देंगे। ये रही वार्डरोब्स, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था कि यार एटलीस्ट अपनी जो है ना वो चीज़ें बंदा अच्छे से अरेंज कर सकता है। यहाँ पे भी ये वार्डरोब्स जो है ना अच्छी मज़े की थी। और मुझे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं शो हो रहे। आई थिंक पता नहीं क्या इशू है, शायद यकीनन शो ही नहीं हो रहे। अच्छा, या कोई कर नहीं रहा, पता नहीं। आप अगर नहीं कर रहे तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। यहाँ से ये देखिए व्यू बहुत ही मज़े का है। ये बेडरूम का व्यू है और वो सामने जो है ना सी व्यू की वजह से ही हमने इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे बालकनी नहीं है ना। तो पिछले वाले में हमारी बालकनी तो बहुत अच्छी बड़ी थी और बालकनी का बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। वैसे जनरली देखा जाए तो नहीं भी होता, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी शदीद होती है कि आप बालकनी में निकल ही नहीं सकते हैं। बट जैसे आपको कपड़े वॉश किए हैं तो वो स्टैंड बाहर रख देते थे बालकनी में, तो अच्छे से ड्राई हो जाते थे। तो अब थोड़ा सा इस चीज़ का इशू आ रहा है। बट जितना हमने विज़िट किया हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं पे वार्डरोब्स कम थी, कहीं पे बालकनी नहीं थी, कहीं पे रूम छोटा था। सो हमें लगा कि किसी एक आध चीज़ पे तो कंप्रोमाइज़ करना ही है। सो बालकनी पे कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो इतना जो है वहाँ का विज़िट हो नहीं सकता। शहजाद अमान वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है मुझे एक कमेंट शो हुआ है, इसका मतलब आप शायद कर ही नहीं रहे। सो कमेंट्स करें ताकि आपको पता चले रिस्पॉन्स और मज़ीद आपके साथ जो डिस्कशन हो सके। और वैसे यहाँ लाइव देखने में तो मुझे सी में यॉट्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं। यस, व्यू इज़ बिल्कुल, ये जो इसका व्यू था ना इसी ने हमें अट्रैक्ट किया। और दूसरे नंबर पे इसकी ये वार्डरोब्स। ये जी घूम रहे हैं शारजाह में घूम रहे हैं। और अभी जो है वो बस ये अपार्टमेंट में देख रहे थे। यहाँ का मैंने कहा आपको व्यू वगैरह दिखा लूँ। वैसे मैं इंशाल्लाह जब हम यहाँ शिफ्टिंग की भी मैं वीडियो बनाऊँगी वो भी अपलोड करूँगी। और जो है वो शिफ्टिंग के बाद जब सेटिंग वगैरह होगी इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने देखना चाहते हैं या कुछ तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। RB इंफोटेनमेंट के नाम से है चैनल। RB इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर है इंफोटेनमेंट, ठीक है। हाँ जी, इनको मेरे ख्याल में खुला ही रहने दें, क्योंकि इसमें से ना हल्की हल्की सी वो पेंट टाइप की वो आ रही है इसमें। लेकिन ये वार्डरोब्स जब हम लास्ट टाइम आए थे तो बहुत ज़्यादा वो थी, मैसी हुई भी थी और इन पे जो है वो कुछ डस्ट वगैरह थी। ये ना पेंट की सी स्मेल है। नहीं, ये फ्यूमिगेशन करते हैं। किचन अंदर जाके चेक किया। हाँ, तो यहाँ पे वो आ जाएगा आपका सारा फैशन का जो भी सामान है। यार मेरे फैशन का कौन सा सामान है जो यहाँ आना है, क्योंकि जो इसे खोल देते हैं ना हाँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेंट और इसकी वो हुई हुई है स्मेल से। सुबह आपने कितने बजे का टाइम दिया उनको? सुबह कर जाएंगे लास्ट टाइम जैसे 8 बजे तक आए थे। हाँ। ये है जी, ये भी वार्डरोब मज़े की। अच्छा ये देखिए इसमें अभी भी ये मच्छर हो रहा है। मच्छर है ये क्या है? नहीं, ये तो डस्ट पार्टिकल है ना, ये सारा क्लीन हो गया है। काफ़ी हद तक हो दफ़ा गया। होता देखिए उनको, वो यहाँ पे चीज़ें अपनी फेंक के गए हैं। उसकी एक वीडियो बनानी चाहिए थी। एक जो है ना वो क्या
आपको सबसे ज़्यादा दुख इसी चीज़ का है कि उन्होंने एक ड्रॉ में जोड़ा। आरबी इंफोटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट के एंड पे टेनमेंट है ना, इन्फो के आगे वो है इंफोटेनमेंट। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर मैं जब वहाँ पे अपलोड करूँ, वैसे आज मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रही थी बट इशू ये हुआ कि हमने इंटरनेट कनेक्शन वहाँ से भी डिस्कनेक्ट करवा दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे शिफ्ट करना था। तो हमने सोचा कि वहाँ से एक दिन पहले ही हम डिस्कनेक्ट करवा लें और यहाँ पे टाइमली हमारा लग जाए। तो कल इंशाल्लाह यहाँ पे लगना है, लेकिन वहाँ का आज ही डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरी वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी। सो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद इंशाल्लाह आई विल अपलोड। काफ़ी सारे व्लॉग्स वगैरह बने पड़े हैं और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे जब बनाऊँगी शिफ्टिंग वगैरह की तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसे जनरली वो सामने मस्जिद है, ये बड़े मज़े की लगती है। अच्छा देखने में बहुत करीब लग रही है, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा था तो पता चला कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा उस साइड पे, जिस साइड पे मॉस्क है। ऐसा ही है ना? टाउन में जो उस साइड पे है ना। और ये सामने ये जो दो बिल्डिंग्स हैं मज़े की लग रही है ना। कौन सी? ये सेम ये रेजिडेंशियल है। अच्छा, और ये गाड़ियाँ वाला कैसी लग रही हैं यहाँ से? जैसे छोटी छोटी सी, हाँ टॉयज में नहीं होती, छोटी छोटी सी कार्स का सेट होता है। कौन सी कार कहते थे? एक मिनट रुके, मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग्स की कंफ्यूजन ना हो। आप सही हो गया ना? हाँ, अब काफ़ी क्लीन हो गया। बस ये है कि जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो फिनिश कर लेंगे ना एक दिन में 100%। इंशाल्लाह। इसको हम ओपन फरमा देते हैं ना। इसको ओपन फरमा दें और ओपन ही रहने दें। यहाँ से वाकई बहुत ही जो है ना छोटी छोटी सी गाड़ियाँ वो बाइक क्योंकि अभी तक हम जिस भी उसमें थे बिल्डिंग में, वहाँ पे हमारा फ्लोर इतना हाई नहीं था, मतलब वो इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स भी नहीं थी, 8 to 10 फ्लोर्स की थी। बट ये जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है कह लें, तो इस वजह से यहाँ पे व्यू बहुत ही ऊपर से आ रहा है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ ऐसा व्यू। और मज़ीद सफाई ठीक हो गई है। हाँ, लेकिन ये जो लाइंस में था वो क्या कह रहा था, ये नहीं हो सकेगा? ये जैसे ब्लैक सी नहीं, वैसे इसको वो एक दफ़ा बिल्कुल 100% तो साफ़ करेंगे ना, ये मुझे आके सफाई करनी पड़ेगी। इससे पूछ लें एक दफ़ा। अभी मेरे ख्याल में यहाँ पे लाइट्स कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये जैसे ये वॉशरूम है, इसके पता नहीं स्विच कहाँ है। लाइट्स के स्विचेस का भी फ़िलहाल कोई पता नहीं, ये बाहर की तरफ ही हैं। बट शहजादा मान, अब होपफुली मैंने कमेंट कर दिया, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप एक दफ़ा जाके इसको चेक कर लें और मुझे बता दें अगर आपको मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिल जाता है तो फिर सब्सक्राइब करके मुझे बता दीजिएगा। रेड सी डीपी उस पर लगी हुई है और वो एक ब्रिज भी है। वैसे मुझे कोई ख़ास यहाँ की डिटेल्स नहीं पता, अदरवाइज़ मैं आपको बताती कि ये कौन सा ब्रिज है, लेकिन मैं इनसे पूछ के आपको बता सकती हूँ अगर ये कराएँ तो। ये वाला ब्रिज कौन सा है? ये दोनों का भी रिसेंटली बना है, जो कि अलनाहदा और टाउन को मिलाने के लिए ये वो है फुट ब्रिज टाइप बना है। अच्छा, वो जा रहे हैं लोग। हाँ, ये पेडेस्ट्रियन, यानी वो टाउन से इस पे होते हैं और फिर वो अलनाहदा में उतर जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, यहाँ देखने से हर चीज़ इतनी करीब करीब फील होती है ना, लेकिन जब बंदा ट्रैवल करने लगे तो फिर आइडिया होता है कि देखने में पास लग रहा था पर है बहुत दूर। ये कहाँ? ये है जी शारजाह अलनाहदा, क्योंकि शारजाह में भी डिफरेंट एरियाज़ है ना। ये तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो ओपन सीन मज़े का लगा। हाँ, ये व्यू बहुत अच्छा है, व्यू की वजह से ही हमने जो है ना इसको थोड़ा सा फेवर दी इस वाली बिल्डिंग को। चलिए रात को सब्सक्राइब कर दूंगा। हाँ जी ज़रूर, क्योंकि अभी मैंने बताया अभी हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है। बहरहाल प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं।
और अभी तो फ़िलहाल जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं दोबारा से अपलोड करूँ। मैंने नाम बता दिया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे हमेशा। अब हम जा रहे हैं जी वापस मीन्स के नीचे। हाँ, यहाँ से तो नहीं जाना था, आई थिंक राइट साइड से जाना था। करूँ लिफ्ट बुलाऊँ? आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और क्या हो रहा है इस टाइम पे? तशरीफ़ ले आइए। आ गई है जी लिफ्ट। जब भी अंदर होता है ना तो अंदर इसको पीछे करना होता है। सही, ठीक है। एग्जैक्टली 35th फ्लोर है। एक फ्लोर पार्किंग है, एक एस फ्लोर है, एक एचसी है। एस मीन्स सर्विस फ्लोर होगा ना, स्टॉप पे। मिड में। ये तो पोडियम्स है ना। ध्यान से मोबाइल गिर ना जाए। नहीं जी नहीं, मोबाइल को हमने बहुत ध्यान से ही पकड़ा होता है कि ये गिर ही ना जाए। रावलपिंडी पाकिस्तान। अच्छा माशाल्लाह, नाइस सिटी। अब ज़रा हम यहाँ से निकल के तो फिर मज़ीद करते हैं जी गपशप। ये आई थिंक इधर एग्जॉस्ट लगेगा क्या है? हाँ? अच्छा, दूसरा जो उसने ग्राउटिंग रावलपिंडी बहुत अच्छा सिटी है। वो लास्ट टाइम मैं गया था तो आपको बंदा ग्राउटिंग वाला था ना, तो इतना गैप है, इसको गन नहीं करता रहेगा टाइल्स में। ग्राउटिंग करते हैं। हेलो, यस यस। हल्की हल्की बारिश हो रही है। यहाँ मौसम ठंडा हुआ है बहुत अच्छा। बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो मिस करती हूँ वो बारिश ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। कितने का है अभी करवा दे कोई है सिक्योरिटी वाला? आज तो आज हो जाएगा तो भाई हो जाएगा, कल तक सामान आ जाएगा। मुझे तो ये इनकम्प्लीट ही लग रहा है। अल्लाह मालिक है अब। क्योंकि अभी तक स्टिल ऐसे कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि अभी तक वो कह रहे हैं कि अभी हम करेंगे। सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि कल जब हमने शिफ्टिंग करनी है या उससे पहले ये सारा क्लियर हो जाए काम। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बारिश टाइप की तो कोई चीज़ है नहीं। और ये देखिए छोटू सी साइकिल। ऐसी ना देसी टाइप चीज़ें देख के तो बड़ा मज़ा आता है वैसे। और यहाँ पे तो गर्मी है, बहरहाल धूप निकली हुई है और मौसम फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सीवियर गर्मी भी नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो पाकिस्तान के मौसम को, ठंडे को हम मिस करते हैं यहाँ पे। स्पेशली बारिश तो मेरी बहुत फेवरेट है ना। अच्छा, इस एरिया में ये है कि आपको अपने टाइप की कम्युनिटी मिलती है, मतलब फैमिली एरिया है ये। क्योंकि पहले हम जहाँ पे थे वहाँ पे मोस्टली जो थे ना वो फॉरेनर्स थे और पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती थी। तो बहुत अकेलापन सा फील होता था। कहीं निकलें भी तो कोई ऐसा नहीं, और ज़ाहिरी सी बात है फिर किसी से मिलना मिलाना भी नहीं होता था उस तरह से। लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं काफ़ी सारी, आते जाते हुए अपने जैसे लोग नज़र आते हैं। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा वैसे ना रैपर उड़ता हुआ यहाँ देखा है।
अदरवाइज़ ये वैसे ना शारजा में मेरे ख्याल में कुछ इस तरह के सीन होते हैं, वरना दुबई में ऐसा नहीं होता था। मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सफाई ये वो। और बाहर आई थिंक थोड़ा शोर भी होगा, सो मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आप तक आ भी रही है या नहीं। और कमेंट्स मुझे फिर से आप लोग करना शायद बंद हो गए हैं या मुझे आना बंद हो गए हैं। सो कमेंट करके बताएं, अपनी प्रेजेंस शो करें ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं बोले जा रही, कोई सुन भी रहा है और कोई हम बातचीत मज़ीद डिस्कशन कर सकें, कुछ मैं आपको मज़ीद बताऊं। और यहाँ का ये भी फ़ायदा है कि हर चीज़ ना ग्रॉसरी शॉप्स मॉल्स वगैरह आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। आपको कोई चीज़ होती है तो आप उसमें ले सकते हो। वैसे हमारी ग्रॉसरी भी काफ़ी सारी अभी होने वाली है, बट हमने सोचा कि एक दफ़ा इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम करेंगे, क्योंकि अभी तो जो है वो करने का फ़ायदा नहीं है कि अभी हम यहाँ से करके ग्रॉसरी जाएं और फिर कल शिफ्टिंग में वो सारा सामान लेके आएँ लाएँगे। फिर अभी आ रहा है बंदा, मैं आ रहा हूँ। ओके चलें जी, हम बैठ जाते हैं क्योंकि इतनी देर खड़े होके मैं तो थक गई हूँ। और अब हम यहाँ बैठ के आराम से बातचीत कर लेते हैं। इसको ज़रा मैं संभाल के रख लूँ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। और ज़रा वैसे इंसान जितना सोए ना इतनी ही नींद आती है। आज सुबह हम लोग 12 बजे उठे हैं और स्टिल ऐसे नींद आ रही है ना। आई थिंक मैं शीशा ही खोल देती हूँ, मज़े की ताज़ा हवा है बाहर। ट्यूलिप्स फ्रेगरेंस, हाय हाउ आर यू, वेलकम लाइव चैट पे। ये कौन सी जगह है? ये शारजा है। अभी हम लोग दुबई से आए हैं शारजा, तो मैंने सोचा चलो साथ में एक लाइव सेशन कर लिया जाए। और आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है, क्या हो रहा था? अभी आई थिंक वहाँ पे हो रहे होंगे 4:45, इधर तो अभी 4:45 हुए हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जैसी कम्युनिटी है, हमारे जैसे सिंपल से लोग हैं, आ जा रहे हैं। लेकिन दुबई में मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं और वो पता है आपको ज़रा वो डिफरेंट सा उनका कल्चर है और बहुत इस तरह से, तो वो बंदा यहाँ पे मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। नथिंग, अच्छा कुछ तो हो रहा होगा या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं। अभी यहाँ से लेट्स सी ग्रॉसरी का प्लान अभी हमारा फ़िलहाल बीच में ही है, क्योंकि हम ये सोचे थे कि ग्रॉसरी करें अभी आज या ना करें, क्योंकि अगर हमने यहाँ से ग्रॉसरी की फिर हम उधर लेके जाएं, फिर कल शिफ्टिंग में वो सारा सामान लेके आएँ, क्योंकि आज का आधा दिन गुजर गया और सुबह से इंशाल्लाह हमने जो है वो पैकिंग वगैरह करके मूव हो जाना है। तो मेरे ख्याल में लेकिन एक इशू ये भी है कि अगर अभी हम ग्रॉसरी नहीं करते और कल हम शिफ्टिंग करते हैं तो आगे पूरा वीक फिर बिज़ी होगा इनका और फिर ग्रॉसरी का टाइम नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी कि क्या प्लान बनता है। अभी ये आते हैं तो मैं इनसे दोबारा से डिस्कस करती हूँ कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल फारिग अच्छा, कभी कभी कोई ऐसा मोमेंट होता है इंसान वाकई बिल्कुल ही फारिग होता है, उसके पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। और अक्सर ये ऐसा होता है कि मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि और क्या हो रहा है, तो मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं होता कि मैं इनको क्या बताऊँ क्या हो रहा है मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं कहती हूँ नहीं यार कुछ भी नहीं है करने के लिए। मेरे ख्याल में मुझे मोबाइल का ये कैमरा स्टैंड लेके आना चाहिए था ताकि मैं इसको आराम से रख देती और फिर जो है ना वो आपके साथ गपशप करती रहती। और खाना वाना खा लिया आप सबने? क्या खाया आज? हम लोग तो मैंने बताया जैसे उठे ही बहुत लेट थे, तकरीबन हम लोग 12 बजे उठे और 1 बजे तक हमने नाश्ता किया। सो अभी हुए हैं 3:45 और अभी तक हमने खाया तो कुछ भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, देखते हैं कि प्लान मीन्स के कुछ हमने फाइनल नहीं किया हुआ कि हमने क्या खाना है या कब खाना है। सो यकीनन शायद बाहर से ही कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि घर में तो 70% पाकिस्तानी अवाम फारिग ही होती है जब भी बंदा पूछे अच्छा, सबसे फारिग भी होती है और सबसे मसरूफ़ भी यही होती है। जब कोई मतलब काम की बात आती है, कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करता या कुछ अरसा हो जाता है तो हाँ यार बस मसरूफियत ही ऐसी चल रही थी, बंदा पूछे। सबसे फारिग भी होते हैं और सबसे ज़्यादा जब मौका ऐसा वैसा आए तो फिर सबसे मसरूफ़ भी यही बन जाते हैं।
सो आई थिंक अब मैं इस लाइव चैट को करती हूँ एंड बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अभी इनका वेट कर रही हूँ, यहाँ पे ये आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट जहाँ जाएंगे। हो सकता है कि मैं दोबारा से यहाँ पे लाइव आ जाऊँ और हो सकता है कि देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद या फिर कभी थोड़ी दिन बाद या रात में या शाम में। सो कोई पता नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।